वीडियो में हम जानेंगे वो सिंपलेस्ट सुपर ट्रिक जिसके जरिए हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक मालूम कर सकते हैं। To find the group number, period number and block of the elements of the periodic table, atomic number of an element is given. यानी कि किसी भी एलिमेंट के ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर या ब्लॉक को मालूम करने के लिए हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमें एटॉमिक नंबर 6 गिवन है। अब जबकि हमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 6 हमें गिवन है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन होगा उसका फर्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि इसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट में मौजूद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है कि इस एलिमेंट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जिसकी हमने सबशेल में फिलिंग कर दी है। सो सबसे पहले हमारे पास 1s सबशेल आता है और हम जानते हैं कि s सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे। इसके बाद 2s सबशेल आता है। s सबशेल में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ फिल कर देंगे और इस तरह से 1s और 2s में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं जो कि 2p सबशेल में हम फिल कर देंगे। सो इस तरह से हमारे पास 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स की हमने फिलिंग कर दी है इन सबशेल में। S, P, D एंड F सबशेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए जो प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है इसे ऑफबो प्रिंसिपल कहा जाता है। ऑफबो प्रिंसिपल के मुताबिक ही हम इन सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इस पे ऑलरेडी डिटेल में मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने सर्च करनी हो तो यूट्यूब के सर्च बार में टाइप करें ऑफबो प्रिंसिपल डिजिटल केमिस्ट्री, तो आप ये वीडियो देख सकेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर ऑफबो डायग्राम को आपके लिए कार्बन एटम के लिए ड्रॉ किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑफबो प्रिंसिपल में यहाँ एरो ड्रॉ किए जाते हैं। इन एरोस में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि हम एरो की टेल से स्टार्ट करते हैं और हेड की तरफ बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 1s सबशेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि टेल से हेड की तरफ बढ़े, फिर दोबारा से टेल की तरफ आए और यहाँ पर अब की बार 2s सबशेल आया। 2s सबशेल में हमने अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया क्योंकि हम जानते हैं कि s सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो अगेन हेड से होते हुए हम टेल की तरफ बढ़ते हैं और हमारे पास 2p सबशेल आता है जो कि रिमेनिंग हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर 2p सबशेल में फिल कर देंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि p सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिमेनिंग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर 6 गिवन था। यही वजह है कि हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2p सबशेल में फिल कर दिया। सो इस तरह की कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ गई ऑफबो प्रिंसिपल के मुताबिक। याद रखिए कि अगर हमें एटॉमिक नंबर गिवन होगा तो हम उसके जरिए जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस एलिमेंट की फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि हमें डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट की गिवन होती है और कहा जाता है कि इसका पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक मालूम करें। चलिए जानते हैं वो सुपर इजीएस्ट ट्रिक जिसके जरिए हम किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर मालूम कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लार्जेस्ट n की वैल्यू होगी वही उस एलिमेंट का पीरियड नंबर होगा। n रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर को जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट शेल को और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर सेकंड शेल को। तो यहाँ पर जो 1 और 2 हैं ये हमारे पास n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस केस में हमारे पास जो लार्जेस्ट n की वैल्यू है वो है 2। सो पीरियड नंबर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर 6 एलिमेंट है इसका पीरियड नंबर हमारे पास 2 है क्योंकि यहाँ पर जो लार्जेस्ट n की वैल्यू है 2 है।
चलिए जानते हैं वो सिंपलेस्ट ट्रिक जिसके जरिए हम इजीली किसी भी एलिमेंट के ब्लॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये देखना है कि सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर हुआ है, वही सबशेल जो होगा उसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन सबसे आखिर में 2p सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए। यही वजह है कि p जो है रिप्रेजेंट करता है सबशेल, p सबशेल रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास ये एलिमेंट बिलोंग करता है p ब्लॉक से। यहाँ तक तो हमने ये जाना कि हमारे पास पीरियड को फाइंड आउट करने का सिंपलेस्ट मेथड ये है कि जो लार्जेस्ट n की वैल्यू होगी हमारे पास वही उस एलिमेंट का पीरियड नंबर होगा। जबकि ब्लॉक नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि सबसे आखिर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जिस शेल में एंटर होता है वही उस एलिमेंट का ब्लॉक होता है। चलिए जानते हैं वो सिंपलेस्ट ट्रिक जिसके जरिए हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखिए कि हमारे पास अगर एलिमेंट s ब्लॉक से बिलोंग करता है तो इस केस में हमारे पास वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन या तो ns1 होगी या फिर ns2 होगी। यहाँ पर n रिप्रेजेंट करता है हमारे पास शेल नंबर को, जबकि s रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ये s सबशेल है यहाँ पर। ठीक है, ns1 जब कभी हमारे पास वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इस केस में हमारे पास ये ग्रुप 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारे पास ns2 वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इस केस में ये ग्रुप 2 को रिप्रेजेंट करता है। p ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। p ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ग्रुप नंबर को कुछ इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा जो है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द p सबशेल। चलिए p ब्लॉक एलिमेंट के इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि एटॉमिक नंबर 6 एलिमेंट के लिए हमने फाइंड आउट की थी। जैसा कि हमने फाइंड आउट किया कि यहाँ पर जो लास्ट सबशेल जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है वो p सबशेल है। यही वजह है कि हमने कहा कि ये p ब्लॉक एलिमेंट है। चलिए इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करते हैं। 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द p सबशेल। ठीक है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द p सबशेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द p सबशेल में हम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर p सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, यानी ये एलिमेंट ग्रुप नंबर 14 का है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n+1d सबशेल। इसी तरह f ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम किसी फार्मूले को अप्लाई नहीं करते, बल्कि सिंपली हम कहते हैं कि f ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं तमाम के तमाम ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये ग्रुप 3 में मौजूद होते हैं। चलिए फ्यू एग्जांपल्स के जरिए हम s, p, d और f ब्लॉक के एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एटॉमिक नंबर 11 गिवन है। सबसे पहले हम इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ऑफबो प्रिंसिपल के मुताबिक हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस सबशेल में की है और इस पे ऑलरेडी डिटेल में मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि ऑफबो प्रिंसिपल डिजिटल केमिस्ट्री के नाम से आप यूट्यूब के सर्च बार में लिख के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर ली है। सबसे पहले हमारे पास 1s सबशेल आता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया। इसके बाद 2s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। इसके बाद 2p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया। रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन हमने 3s सबशेल में फिल कर दिया जो कि 3s1 है। ठीक है, इस तरह से हमने जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 गिवन था इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली। याद रखें कि हमें कभी तो एटॉमिक नंबर गिवन होता है और कभी कभार डायरेक्टली जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस एलिमेंट की गिवन होती है, जिसके लिए हमने ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक फाइंड आउट करना होता है।
अब हम इजीली इस एलिमेंट के लिए पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लार्जेस्ट n की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है पीरियड नंबर को, और इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसमें लार्जेस्ट n की वैल्यू 3 है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीरियड नंबर 3 लिखा हुआ है, यानी ये एलिमेंट पीरियड 3 से बिलोंग करता है। ब्लॉक को फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन लास्ट सब शेल में एंटर होता है वही हमारे पास ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है सबसे आखिर में एस सब शेल में एंटर हुआ है, यही वजह है कि हमारे पास यहाँ पर ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। चलिए ग्रुप नंबर को फाइंड आउट करते हैं। ग्रुप नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा था कि जब कभी हमारे पास एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है तो वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन या तो NS1 होगी या फिर NS2 होगी। अगर NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वैलेंस शेल की, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि N रिप्रेजेंट करता है हमारे पास शेल को, कोई भी शेल नंबर हो सकता है हमारे पास वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5, लेकिन S में हमारे पास जो होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन जब कभी होगा तो ये ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आप वैलेंस शेल जो कन्फिग्रेशन है वो NS1 है, यानी थर्ड शेल है, और एस सब शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यही वजह है कि हमारे पास ये ग्रुप 1 को रिप्रेजेंट करता है। अगेन हमारे पास देख सकते हैं S1 रिप्रेजेंट करता है ग्रुप 1 को, यानी इस एलिमेंट का ग्रुप 1 है, और ये हमारे पास सोडियम कहलाता है। चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट की एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर हम ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक को फाइंड आउट करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अब की बार हमें एटॉमिक नंबर 14 गिवन है। एटॉमिक नंबर 14 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे इसमें हम ऑफ बो प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, और यहाँ पर हम जानते हैं कि एरो की टेल से स्टार्ट करके हेड की तरफ बढ़ते हैं और इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। सो सबसे पहले हमारे पास 1s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, इसके बाद 2s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, इसके बाद 2p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, फिर इसके बाद 3s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3p सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। अब जबकि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमारे पास इन सब शेल में हो चुकी है, सो हम इजीली इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लार्जेस्ट n की वैल्यू, यानी शेल की जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो उसके पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लार्जेस्ट जो n की वैल्यू है वो 3 है, यानी कि ये एलिमेंट पीरियड 3 से बिलोंग करता है। जहाँ तक ब्लॉक की बात है कि यहाँ पर ये एलिमेंट किस ब्लॉक में मौजूद है, तो ब्लॉक के लिए हम जानते हैं कि जिस लास्ट सब शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं वही सब शेल इस एलिमेंट के ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स p सब शेल में एंटर हो रहे हैं, तो ये एलिमेंट p ब्लॉक का एलिमेंट है। अब सवाल ये है कि इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है जो कि p ब्लॉक का एलिमेंट है। सो हम जानते हैं कि p ब्लॉक के एलिमेंट के लिए हम जब ग्रुप नंबर फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p सब शेल। सो यहाँ पर p सब शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो इस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं 12 प्लस 2 यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं p सब शेल में इसे रिप्रेजेंट करता है, इक्वल टू 14 हो गया है, यानी कि ये एलिमेंट जो है वो ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एटॉमिक नंबर गिवन है 17। सबसे पहले इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखेंगे जो कि हमारे पास है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। अब इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जरिए हम इजीली इसका पीरियड नंबर, ब्लॉक और ग्रुप को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लार्जेस्ट n की वैल्यू होती है वही उसके पीरियड नंबर को भी रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट n की वैल्यू यानी शेल की वैल्यू 3 है, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि ये एलिमेंट पीरियड 3 से बिलोंग करता है। ब्लॉक की जहाँ तक बात है तो हम जानते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर हो रहा होता
है वही सब शेल उसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। सो लास्ट में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल में एंटर हो रहे हैं, यही वजह कि ये एलिमेंट जो है वो पी ब्लॉक का है। जैसा कि हम जानते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं इसके ग्रुप नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, वो है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पी सब शेल। सो जल्दी से यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हुए पी सब शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को पुट करते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि देख सकते हैं कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं पी सब शेल में। सो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17, यानी ये एलिमेंट ग्रुप 17 से बिलोंग करता है जो कि क्लोरीन है। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर जो कि हमें गिवन है वो है 20। चलिए जल्दी से एटॉमिक नंबर 20 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं जो कि है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। सो ऑफबो प्रिंसिपल के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। याद रखें कि s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, d सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स और f सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ली जो कि एटॉमिक नंबर 20 के लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास जो लार्जेस्ट n की वैल्यू है वो है 4। अब की बार लार्जेस्ट n की वैल्यू 4 रिप्रेजेंट करती है कि ये एलिमेंट पीरियड 4 से बिलोंग करता है। जहाँ तक ब्लॉक की बात है कि हम जानते हैं कि लास्ट सब शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं वही उसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स s सब शेल में एंटर हुए हैं, यही वजह है कि ये एलिमेंट s ब्लॉक का है। ग्रुप नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि s ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए या तो वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ns1 है या फिर ns2 है। अगर हमारे पास ns2 वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होगी तो इस केस में हमारे पास ये ग्रुप नंबर 2 होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ns2 वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है, n रिप्रेजेंट करता है हमारे पास शेल नंबर को, कोई भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। और यहाँ पर s सब शेल जो होगा वैलेंस शेल में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो तभी ये ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4s जो सब शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। ये एलिमेंट कैल्शियम कहलाता है। चलिए अब की बार डी ब्लॉक एलिमेंट में से एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक को इजीली फाइंड आउट कर सकें। अब की बार हमारे पास एटॉमिक नंबर 43 गिवन है। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है एटॉमिक नंबर 43 के लिए जो कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 and 4d5 है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हुए इस एलिमेंट का हम पीरियड नंबर, ब्लॉक और ग्रुप नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लार्जेस्ट n की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है पीरियड नंबर को, और यहाँ पर जो लार्जेस्ट n की वैल्यू है वो है 5। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू नहीं है बल्कि 5 लार्जेस्ट वैल्यू है यहाँ पर n की। यही वजह है कि ये एलिमेंट पीरियड जो है इसका पीरियड नंबर 5 है। ठीक है, ब्लॉक को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ब्लॉक के लिए हम जानते हैं कि लास्ट सब शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वही उसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर। यहाँ पर लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स 4d सब शेल में एंटर हुए हैं, यही वजह है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सब शेल। सो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर डी सब शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं आप देख सकते हैं कि डी सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं 2 + 5 इज इक्वल टू 7, यानी ये एलिमेंट जो है ग्रुप 7 से बिलोंग करता है।
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि कंसिस्ट करते हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स पर, इसकी जो सिंपलेस्ट ट्रिक जिसके जरिए हम एटॉमिक नंबर के जरिए इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनका पीरियड मालूम कर सकते हैं, वो ये कि जब कभी हमारे पास एटॉमिक नंबर 58 to 71 होगा तो याद रखें कि ये लैंथेनाइड्स कहलाते हैं और ये पीरियड 6 से बिलोंग करते हैं। जबकि हमारे पास जब कभी एटॉमिक नंबर 90 to 103 होगा तो ये एक्टिनाइड्स कहलाते हैं और ये पीरियड 7 से बिलोंग करते हैं। दोनों लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और याद रखिए कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो उनका ग्रुप नंबर 3 होता है, यानी ये ग्रुप 3 में मौजूद होते हैं। सो सिंपली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम किसी फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करते, बल्कि इसके एटॉमिक नंबर के जरिए ही हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है या नहीं। अगेन रिपीट करती हूँ कि जब कभी एटॉमिक नंबर 58 to 71 होगा तो ये लैंथेनाइड्स कहलाते हैं और ये पीरियड 6 से बिलोंग करते हैं। जबकि जब कभी हमारे पास एटॉमिक नंबर 90 to 103 होगा तो याद रखें कि हमारे पास ये एक्टिनाइड्स कहलाते हैं और पीरियड 7 से बिलोंग करते हैं। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और इनको हम इनके एटॉमिक नंबर के जरिए इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। याद रखें कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दोनों ही ग्रुप 3 में मौजूद होते हैं, यानी इनका ग्रुप नंबर 3 है।